अब वो पंचामृत जो कल कह रहे थे, उसमें पहला अंग है अर्चन। अर्चना करो अपने श्री विग्रह की। गिरिधारी कहा उन्होंने, तो हम तो अपना श्री विग्रह कहेंगे, चाहे वो गिरिधारी है, चाहे शालिग्राम है, चाहे प्रिया प्रीतम है, चाहे गोपाल जी हैं, चाहे जो भी हैं हमारे श्री विग्रह, उनकी जो है अर्चना करो। अर्चना में 4-5 चीजें आती हैं कि एक तो श्री विग्रह की पूजा करना। पूजा भी पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, एकादशोपचार पूजा, अनेक प्रकार की है, लेकिन कम से कम भोग लगे जरूर ठाकुर को। ठाकुर का स्नान हो, वस्त्र हो, चंदन हो, तुलसी डाल के भोग लगे, आरती हो 3 टाइम भोग लगे, रात्रि में दुख। यथा देहे तथा देवे। अब गर्मी है, हमारा एसी चल गया, तो ये नहीं कि ठाकुर के सामने जो है दीपक जला हुआ अग्नि का तेज सा, नहीं, ठाकुर के लिए भी व्यवस्था कुछ न कुछ पंखे की, एसी की करनी ही पड़ेगी। सर्दी है, हम हीटर ताप रहे हैं, तो ठाकुर को भी हीटर की व्यवस्था सर्दी गर्मी की, ये मानना पड़ेगा। जीवंत ठाकुर हमारे घर में बैठे हुए, हमारे में नहीं बल्कि घर उनका ही है, हम उनकी सेवा के लिए सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, ये भाव रखना पड़ेगा। तो उनकी पूजा की जाए। हरिवासर का सम्मान, हरिवासर माने एकादशी, एकादशी का सम्मान अवश्य किया जाए। एकादशी व्रत अवश्य रखा जाए, क्योंकि एकादशी जो है वो हरि भक्ति और हरि को प्रदान करने वाली है। एकादशी व्रत अवश्य किया जाए। दूसरा है तुलसी कंठी धारण की जाए, अवश्य तुलसी कंठी अवश्य धारण की जाए। चौथा है तिलक अवश्य लगाया जाए। अपनी अपनी गुरु परंपरा से जो भी तिलक हो अवश्य ही लगाना चाहिए। और जो स्नान आदि ठाकुर का होता है, उसका जो चरणामृत होता है, आज मैया हमारे घर सुबह आई थी, ठाकुर का स्नान होके चुका था, चरणामृत रखा था। बोले जी क्या है गुरु जी? मैंने ये चरणामृत खिलाओ दो, तो इन्होंने वो चरणामृत पान किया। ठाकुर जी का चरणामृत जरूर पान किया जाए। विष्णोर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशन। अकाल मृत्यु हरणम का 12। हाँ, पंचामृत से जरूरी, डेली जरूरी नहीं, पंचामृत नहीं, जल से। पंचामृत तो इन 5 विधाओं को पंचामृत कह दिया है, जिसमें से पहली विधा चल, जैसे शहद और दही, नहीं, ये पंचामृत तो उत्सव में, हाँ, जन्माष्टमी हो, उत्सव हो, हमारे ठाकुर जी का पाठोत्सव हो, कोई और उत्सव हो, उसमें पंचामृत। वैसे नॉर्मल जल में थोड़ी तुलसी और उसमें थोड़ी सी चंदन और थोड़ा सा कोई खुशबू, यदि इत्र वगैरह 1 बूंद डाल सके। और मौसम के अनुसार गर्मी है तो थोड़ा ठंडा जल हो, थोड़ा भले ही उसको एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए, शुद्ध बर्फ हो, अथवा थोड़ा फ्रिज का जल अलग 1 बोतल रखी जाए ठाकुर को। और ठंड हो तो थोड़ा गुनगुना जल, जैसे हम लोग नहाते हैं। देखिए हम लोग तो फिर कुछ हटे हैं, बहुत से लोग ऐसे गर्मी में कैसा भी पानी नहाते रहते हैं, सर्दी में भी ठंडे जल से। हमारी लाली ज्यादातर ठंडे जल से नहाती है, छींके मारती रहती है। मैं इससे कहता हूँ कि थोड़ा गर्म कर ले भाई, ये ऐसा तपस्या क्या करनी जिससे भजन में बाधा हो। शरीर में बाधा होगी, भजन में बाधा होगी, लेकिन ठाकुर को जल से स्नान कराया जाए। और तुलसी उसमें जल में रख लिया, हम उसको पा सकते हैं। हाँ, वो एकादशी वाले दिन भी बिल्कुल, एकादशी के दिन तुलसी को हम पा ही सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। और फिर चरणामृत है, उसमें और निषिद्ध है क्या? चंदन है, तुलसी है, गंध है, पुष्प है, सब एकादशी में चरणामृत हम पा सकते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती पंचा ये लेने वाले को, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। फिर तुलसी पूजन, चरणामृत का सेवन और ठाकुर जी के प्रसाद का पाना। जो भी हम खाएं, जो भी हम पाएं, पानी भी पिए, तो अब ठाकुर जी को 3-4 बार प्रसादी जल लगता है, तो उसको एक अलग किसी लोटे में रखते जाओ, जब आपको पीना वही जल पी लो। हम तो जैसे छोटी सी वो झाड़ी टाइप होती है, हम तो उसमें जैसे सुबह रख दिया उसमें पीने के लिए, ठाकुर के लिए, हाँ, गोपाल के लिए। वो तो परमानेंट रखा है भैया, लेकिन आप भोग लगाएं जब 3 टाइम, तो तीनों टाइम 1 गिलास पानी का तो लगना चाहिए।
वो तो ऐसा रखा है कि जब बीच में हम नहीं है ठाकुर तुम्हें भोग लगे तो इसमें से पी लेना, फिर उसको भी रोज की रोज हाँ, वो तो सवेरे सवेरे उसको प्रसादी उसमें तुलसी डाल के रखी जाए, हाँ, सवेरे उसको प्रसादी मान के प्रसादी जल में मिला दिया जाए और हम लोग साधक लोग फिर उसी जल को पिए। जल भी प्रसादी हो गया और प्रसाद तो प्रसादी हम लोग पाते ही हैं, बिना कुछ प्रसाद लगाए तो हम लोग पाते ही नहीं, कुछ भी नहीं पाते। तो प्रसाद तो हमने पाना ही है, प्रसादी ही पाना है, अमनिया नहीं पाना, प्रसादी ही पाता है वैष्णव हमेशा। तो प्रसाद पाए और चरणामृत पाए, तुलसी जी का पूजन भी करे। ये पूजा अर्चन शब्द जो है ना, 5 में से पहला है अर्चन, तो अर्चन में वह तुलसी जी का पूजन भी करे, ये सब चीजें अर्चन के अंतर्गत।